हेलो एवरीवन। आज हम हाई स्कूल परीक्षा 2024 में जो गणित का पेपर आया उसको फुल सॉल्यूशन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे जो हमने बताए हैं वीडियो डाले हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं। आप एक बार वीडियो पूरा देखें। अगर 70 में से 60 नंबर आपके हमारे वीडियो से नहीं आए तो हम ये पढ़ाना भी आपके लिए बंद कर देंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के लिए शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए लाभदायक होने वाला है। आपके लिए तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन और स्टूडेंट है उनके लिए भी आपके लिए फायदेमंद होगा। पहले आप ऑप्शन मार्क है वो करेंगे, सही विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा इसमें आंसर है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है ये कोई समांतर श्रेणी है, -3 -3 कोमा -2 1/2 सॉरी कोमा 2 डॉट डॉट 11वां पद पूछ रहा है। ठीक है, तो 11वां पद, जैसे ही 11वां पद मैंने बताया वहां पद लिखा मिले तो आपका n का मान आपका रहेगा 11। पहला मान होता है वो a का मान होता है, तो a का मान आपका कितना है -3। और d का मान दोनों का अंतर या इनमें से अंतर कौन से भी घटा लो, d का मान इक्वल ही आएगा। -1/2 में से -3 जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी यहाँ ऐसे, ये 2 और तुम्हारा यहाँ तो -5/2 सॉरी माइनस की नहीं प्लस की 5/2 आपका डी का वैल्यू आ गई। और इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे ई एन बराबर ए प्लस n-1 गुणा डी। ए का मान आपके पास है -3, एन का मान 11 -1 गुणा डी का मान 5/2। तो यहाँ -3 11 में से गया तो 10 बचेगा और 5/2 ये कट जाएगा आपका, या 5 आएगी 25, 25 में से 3 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने 22। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कौन सा 22। यूनानी प्रसिद्ध तेल गणित तेल का जो समय काल है वो पूछा है। देखो थेल्स पर में नहीं आई, लेकिन उससे आपका ये समय काल है उसका गणितज्ञ है उनकी। ठीक है, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा लीजिए। इसमें लगभग आया है, कुछ लोग स्टूडेंटों को बड़ी परेशानी आई है कि सर ये लगभग आया है किस तरह आएगा, तो इसको भी सोल्व करते हैं। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। पी क्यू की बीच की दूरी पूछ रहा है तो x2 यानी इसको आप x1 y1 मानेंगे तो इसको x2 और y2। तो x2 माइनस x1 यानी -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी का होल स्क्वायर। और q x2 माइनस x1 और बाई टू आपका -3 है, माइनस 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 ही रहेगी ये बाई 1 या माइनस होगी क्योंकि x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस y1, तो ये माइनस की 5 का स्क्वायर और ये भी 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाती है, स्क्वायर करेंगे तो 25 ही होगा, 25 ही ये होगा तो 50 आएगा। ठीक है, अब यहाँ 50 का रूट समथिंग सभी में साथ साथ ही आया, ये तो आंसर आपका है ही नहीं बिल्कुल। 50 का आप रूट निकालेंगे तो दशमलव में आपको निकालना पड़ेगा, 7 से कटेगा 49, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 7 7 14 होगा। अगर आप 1 से भी देते हैं तो भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ये तुम्हारा 141 है, ये 100 है, तो यहाँ 0 लगेगी और यहाँ डबल 0, तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ गया बी। द्विघात बहुपद ए एक्स प्लस बी एक्स सी का आलेख का प्रकार होता है तो ये परवलय होता है। रैखिक समीकरण युग्म आपके पास आश्रित संगत है, जो ये दिया है तो इसका ऑप्शन आपका ये है। संगत आश्रित और संगत होंगे तब आपका a1/a2 बराबर नहीं है b1/a2, ये अद्वितीय है और आश्रित, ये दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, द्विघात समीकरण में मूल वास्तविक
नहीं होते। मूल वास्तविक जब नहीं होता, जब जीरो का मान बड़ा हो जाता है। तो जीरो का मान बड़ा कब है, कौन सी दृष्टि में, ये वाले ऑप्शन में देखो, इसमें जीरो का मान बड़ा नहीं है, छोटा है या बराबर है, तब भी मूल वास्तविक नहीं होते। ये आपका इंग्लिश मीडियम से संबंधित है। रिक्त स्थानों में सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनेगी इसमें, समबाहु। त्रिज्यखंड वाले देखो, चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछा है, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। ये आपका क्वेश्चन में से ही ऑप्शन में उसको उठा दिया डायरेक्टली। एक ये अपरमेय संख्या है, ठीक है, उच्चतम घात 2 कहलाती है, ठीक है, बहुपद की। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला पूछा, ये आपका x बराबर होता है माइनस की b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये आपका पदों की संख्या पूछ रहा है, तो ये भी तुम्हारा समांतर श्रेणी से आया है। ये आपका ए एन का मान है, ये आपका ए का मान है, और डी का मान आपके पास दोनों में से घटा लो, 13 में से 7 गई तो आपके 6, तो ये आपका डी का मान आ गया। तो ये तीनों मान अपने पास आ चुके हैं, और एन की वैल्यू पूछ रहा है, आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए एन की वैल्यू तो आपके पास 205 दी है पहले से, वहाँ पद लिखा मिले तो एन की वैल्यू संख्या लिखी मिले तो ए एन की वैल्यू, ए का मान आपके पास कितना है 7, एन का मान आपके पास कितना है वो आपको ज्ञात करना है, और डी का मान आपके पास कितना है 6, ठीक है। जो भी वैल्यू 7 इसमें से घटा देंगे तो आपकी 198 बचेगा, इधर 7 इधर आ जाएगी तो, और एन माइनस 1 ये 6 आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि पेपर सॉल्व हो चुके हैं ये, तो उनको टाइम वीडियो लंबा ना हो इसलिए। 36 और 1 36 आपका इसमें संख्या है, ठीक है। तो ये आपके जो, और देखो यहाँ अर्धगोलिक आयतन का सूत्र ये नहीं होता है, तो ये आपका इसमें सत्य हो जाएगा। ऊंचाई दूरी लंबाई सूत्र वस्तुओं की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है भाई। ऊंचाई दूरी नामी शब्द है त्रिकोणमिति में, तो उसी से संबंधित है। द्वितीय प्रेक्षण मान जो सबसे अधिक बार आता है उसे माध्यना बहुलक कहलाता है, ठीक है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है, हाँ ना ही और ही, दोनों एक ही होता है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिकछेदी रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं या त्रिकछेदी रेखा कहते हैं, की बात है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका सत्य सत्य जोड़ियाँ, जोड़ियाँ का भी मैंने वीडियो बनाया है, वो एकदम उसी वीडियो से संबंधित आई है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल हमारे वीडियो को चेक कर सकते हैं, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये आपका आई एफ से मिलेगा। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर की हुई है, इससे मिलेगा। ये इसका मैंने बढ़िया तरीका से बताया गया, थीटा की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, ये एक आंसर आता है इसका। टेन थीटा का फॉर्मूला आपका साइन थीटा बटे कोस थीटा, सेक स्क्वायर ये आपका टेन स्क्वायर का फॉर्मूला, और टेन 30 का होता है 1/√3। ये आपका जोड़ियाँ, ये पेयर है, सही मिल गए। इसके बाद प्रत्येक एक शब्द के उत्तर देखो। द्विघात बहुपद के शून्याङ्क गुणनफल का एक सूत्र बताइए, शून्याङ्क गुणनफलों का सूत्र, ये आपका अल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा, ये लीजिए। कितना सिंपल सिंपल अब की बार पेपर आया है। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा, परिभाषा आप इसमें लिख सकते हैं। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र तो वही है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। एपी के एनवा पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है वही है आपका, एनवा ज्ञात करना है तो आपको ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। आधारभूत समानांतर प्रमेय का कथन लिखिए, ये आपको लिखना पड़ेगा, जो भी थलस प्रमेय का वो। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा, ये परिभाषा आपको याद करने के लिए दी है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, वो देखो ध्यान से। दोनों क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, अगर इनको करना है तो हमारी वीडियो जो सारणी बनी है उसको देखो ध्यान से, और बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सोल्व, इनको सोल्व करेंगे तो देखो बताता हूँ मैं यही सोल्व करके। मैंने सारणी बनाई है किस तरह, 0 1 2 3 4, सबके नीचे 4 रखना है आपको, ठीक है, और सबके पास रूट लगाना है, ठीक है। ये साइन का मान आएगा फिर कॉस का आएगा, 4 का भाग 0 में देंगे 0, तो जी 0 आएगा। 0 30 45
60 और 90। इसके बाद तुम्हारा 1 का वर्गमूल आपका 1 ही होता है और 4 का वर्गमूल तो 1/2, यानी ये आपके साइन के मान आ रहे हैं सभी। ये 2 2 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल होता नहीं है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो ये √2। यहाँ तुम्हारा √3 का वर्गमूल होता नहीं है, √3 अपनी जगह पर, और 4 का वर्गमूल होता है 2। 4 का भाग 4 में देंगे 1, और 1 का आप जो वर्गमूल आता है वो 1। तो 0, 1/2, 1/√2, 3/2, ये तुम्हारा आगे साइन के मान। अब कॉस के मान पलट दो बस इनको, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। बस अब इन्हें मैं रख लेने के लिए क्या दिक्कत थी। जितने भी वीडियो डाले हैं मैंने पहले ही बताया था कि जो मेरे वीडियो देखेंगे वो कम से कम 75 में से आप 65 या 70 के लगभग जो आंसर आने हैं वो इसी में से आने हैं। तो देखो साइन 60 का मान, ये आपका साइन है, ये आपका 60 है, √3/2, √3/2, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा cos 30 का मान है, cos 30 आपका √3/2 भी है, प्लस सॉरी गुणा का चिन्ह बीच में दोनों के, प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान आपके पास है 1/2, और cos 60 का मान भी 1/2 ही होगा। बस गुणा कीजिए √3 का, √3 से 3, 2 का 2 में करेंगे 4, 1 का 1 में करेंगे 1, और 2 का 2 में करेंगे 4। तो यहाँ से जो भी एलसीएम आएगा तो इस तरह आएगा, तो इसका आंसर आएगा 1। ये देखो कितना इजी सवाल है। इस वाले का मैंने समझा के बताया है कि ये क्वेश्चन आपका पक्का पेपर में आने वाला है। वीडियो सबसे पहले स्टार्टिंग में यही डालिए। करना क्या है, कुछ नहीं, इसमें एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो इधर कितना समझा के बताया था। और प्लीज सभी लोग देखते ना वो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ाते हैं वो आता है वो, और सभी तुम्हारे लिए भी तो बेनिफिट रहेगा ही, और आगे भी तुम्हारे लिए जो साथ में विद्यार्थी उनको भी इससे फायदा मिलेगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त का स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये Q है, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और Q से केंद्र की दूरी, ये Q है, केंद्र की दूरी वो आपकी 25 है, ठीक है। और हमें तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वैसे ही रख लिए, कुछ नहीं, बस आपको इसमें पाइथागोरस यूज करना है और कुछ नहीं है। पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, त्रिभुज आपका या O मान लेते हैं या P मान लेते थे, तो लिख देते हैं OPQ में पाइथागोरस। पाइथागोरस का कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका 25 है इसमें, तो 25 का स्क्वायर, और P आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर, प्लस आधार, यहाँ दोनों में से कोई भी लो आधार है लम, और यहाँ आपका नहीं है तो OP स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस 24 576 बराबर OP स्क्वायर। मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ। और ये तुम्हारा 625 से 576 जाएंगे तो 49 आपके बचेंगे, OP स्क्वायर, और इसका 49 का फॉर्मूला 7। ये आपका आंसर आ गया इसका। जब भी आप सवाल करने की कोशिश करें तो सरल को ढूंढो हमेशा। अब इसमें ये बड़ा है और ये इसमें छोटा है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला लगाना है, बस वो आपका आंसर आएगा। चाप की लंबाई का फॉर्मूला θ/360 गुणा 2πr। हाँ ठीक है, थीटा का मान 60 दिया है तो 60 लिख दो, 360 गुणा 2 का मान 22/7, और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है 21। सॉल्व कर लो इसको, बस 3 बार कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 6 का इसमें कटेंगे तो 6 बार, और 3 से 6 2 बार, और 2 से 2, ये आपका 22 आंसर आ गया। वीडियो पक्के डले हैं सभी के, इसका डला है और इसका डला है और इसका भी डला है, तीनों वीडियो मिले हैं। ये प्रैक्टिस है बिल्कुल आपके बहुत सरल है, ये तो बिल्कुल ऐसी सरल होती है कि आप इनको देख के कर लेते हैं। एक 5 में टोटल होते हैं आपके कितने 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें से 4 से बड़े अंक आने की प्रथा, 4 से बड़े आपके 5 6
दो ही आए हैं, टोटल 6 होते हैं दो, तो 1/3 ये आपका आंसर आ गया। एच और 4 से छोटे होने, 4 से छोटे कितने हैं 3, तो 3/6। देखो लिखने में वो सोच रहे हो कि थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, ये आपको वो बता रहे हैं कि हमने जो वीडियो डाले हैं उसमें से हमारा कितना फंसा है। ये सबके वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है पहले भी बता चुके हैं हम कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पहले भी आ चुके हैं और आते रहते ही हैं। ठीक है। असंभव घटना संभव घटना का मान कितना होता है, आप इसको सोल्व करें, कितना इजी सवाल है। देखो इसका एक ही फॉर्मूला होता है, पीई या नहीं लिख लो और एक पीई होने की प्रायिकता बराबर 1। तो ये आपका पीई बराबर पहले ही दिया है, ये इसका 95, और ये नहीं आपका निकालना है ई नहीं, तो 95 को इधर ले जाएंगे तो एक में से 95.95 को घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका कितना बचेगा, 0.5, ये आपका। देखो ये देखो इतना इजी दिए, 6 और 20 का एचसीएफ निकाल लो भाई। एचसीएफ भी तो निकालना आता हो, चाहे कौन सी विधि से, कुछ नहीं बोला है उसने। यहाँ से ऐसे काट दो इसको, और 20 को यहाँ से, ये 10, 5, ये लो, क्या पेयर मिल रहा है 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, शून्यांक ज्ञात कर लो इसके भाई, या इसको कर लो। ये बताया था, इसका वीडियो डला है मेरे पास। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ कि अगर 75 में से कम मैंने, मेरे जो नंबर हैं डाले वीडियो 70 के समथिंग पहुँच चुके हैं। नहीं है तो आप एक बार चेक जरूर कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, ये शून्यांक ज्ञात करने के लिए ये दोनों में से कोई भी कर लो भले, ये 4 इधर ले लो, गुणा करने पर 12 आए, घटाने जोड़ने पर तो 3 और 4 इसका आंसर आने वाला है। ये आपको दोनों में से ये कर लो, कितना इजी दिया है। ये विलोपन से कर लो या प्रतिस्थापन से, ये घटा दो, 2x बराबर ये तुम्हारा आ गया, तुम्हारा 14 और 4 18, तो x की वैल्यू 9 आ गई। 14 में से 9 घटाएंगे तो आपकी 5 आ गई, ये आंसर आ गई। इतना इजी पेपर दिया है कि 75 में से 75 बच्चे क्वेश्चन ये साल आने वाले हैं। अगले दो पद निकालने हैं। तरीका आपका, ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 कैसे निकालते हैं, तो A+4D। ए का मान आपका 4 है और 4D की वैल्यू कितना अंतर है, 6 का, 4 6 24, 24 और 4 तुम्हारे होते हैं 28। सभी में 6 6 का अंतर है, 6 और ऐड कर दो। इसी तरह ये आपको 5 निकल गया, ये 6 कैसे निकालेंगे, ये 6 बराबर आप A+5D, तो ए की वैल्यू आपकी 4 और 5, और डी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6। 5 6 30, 30 4 34, ये लो। ठीक है, इतना बड़ा क्यों जरूरत है, ये छोटा कर लिया। ये देखो मैंने बताया था, चिल्ला चिल्ला के बताया था कि ग्राफ में से क्वेश्चन पक्का, दोनों में से पक्का आता है। और देखो इस साल अब की ग्राफ नहीं बनाया, बनाने के लिए बोल दिया, बस ये ऐसा बनाओ PQR, और एक इसमें लाइन जो समांतर है वो EF, ये लो, वैल्यू पुट रख दो आपके PE, यहाँ से आना 4, QE ये आपकी 4.5, PF ये आपकी 8, और RF ये आपकी 9। और ये बतानी ये समांतर लाइन है कि नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, दोनों को बराबर रखो, 4/4.5, क्योंकि ये आपकी अनुपातिक प्रमेय है, PE/EQ और PF/FR, तो इसकी वैल्यू आपकी 8/9। पॉइंट हटाएंगे 0, 5 से काशू 5 हटे 5 5 45, तो 8/9 बराबर 8/9, दोनों बराबर आई हैं, इसका मतलब ये लाइन कैसी है, समांतर लाइन है ये। और इसको मत करो, सिंपल सिंपल कर लो, इसमें से बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दो, आंसर कितना जल्दी आने वाला है। देखो ये आपकी x1 होती है, y1 होती है,
x2 होती है y2 होती है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो और कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं x1 माइनस x2, ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, उससे आंसर ऐसे सेम ही आएगा। तो x2 का मान आपके पास कितना आया है -1, x1 का कितना आया है, x1 का आपका x2 आपका कितना है -1, x1 का आपका पास -5, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगी स्क्वायर। ऐसे ही बाई टू आपका 3 है और बाई 1 आपकी 7 है। घटाएंगे ये 4 बचेगी, 4 का 16 होता है, 7 में से ये भी 4 बचेगी, तो ये 16 भी आएगा और 32 आ जाएगा इसका रूट में। और जो भी कार्ड अगर गुणन कांड करना है तो आपके 4√2 ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P बीच की दूरी, देखो बीच की दूरी फॉर्मूला लगाना है और आगे यहाँ 10 लिखना है इस तरह, और ये आंसर आपका इसी तरह आएगा। या इसको कर लो, इसका वीडियो डाल दिया है मैंने पहले से ही, इसको कर लो भाई, ये कितना सिंपल सिंपल दिया है। आगे संख्या आती है तो पीछे गुणा कर लो, 6 का 2 से गुणा कर लो 12, गुणा करने पर 12 है, घटाने जोड़े पर -1 आए, तो आपका इसका आंसर क्या आएगा, इसका ऐसे आएगा बराबर 0। अब इसमें से 2 अलग अलग कोष्टकों में रख लो, यहाँ से कॉमन आपका क्या आएगा 2x, तो यहाँ 3x माइनस 2, यहाँ से आपकी कुछ नहीं मतलब एक ही रख लो बस, 3x माइनस 2। यहाँ से आप सोल्व सिंपल सा जो भी आएगा 3x माइनस 2 बराबर 0 रख लेना। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है इसलिए। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो हमारी जितने भी वीडियो डले हैं वो प्लीज़ ज़रूर देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले इसका भी वीडियो डाल रखा है मैंने। कितना सिंपल सवाल 3 नंबर में दिया है, देखो क्वेश्चन करना, एक मीनार है, 5 बिंदु 25 मीटर की दूरी पर, मीनार के शिखर का अनुमान कोण 60 है, ये आपकी मीनार है, यह एंगल 60 कर दो और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, ये 25 दिया है। ठीक है, तो ए बी सी बट टेन थीटा लगा दो, लंब बटा आधार, और आंसर आने वाला एकदम पटाख से। नहीं कैसे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस इधर लिख लेते हैं, सॉरी ए बी सी। अगर और अच्छी तरीका से समझना है तो वीडियो प्लीज देखें। यहाँ 60, तो ए बी सी आपका करना है, तो जिसमें लंब आता हो जिसमें आधार आता हो वो आपका 10 आता है। नहीं है तो लाल बटे कक्का के मैंने 2-4 सवाल डाल दिए हैं और वो भी देख सकते हैं आप। ठीक है, 10 थीटा होता है लंब बटा आधार, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 दी है उसने, 10 60, और लंब आपका एच निकालना है और आधार आपका 25। 10 60 का मान होता है √3 और ये आपका एच बटा 25, मल्टीप्लाई कर दो बस, एच बराबर 25 √3, नहीं आंसर आ गया, देखो खत्म। इसको मत करो, थोड़ा बड़ा है, ये कर लो, एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात कर लो, इसे मत करो, ये बड़ा है। ये इसके वीडियो देखो, एक दिन पहले वीडियो डाले हैं दोनों, मैंने बोला था कि आपको ये दवा का कैप्सूल वाला प्रश्न मिलने वाला है पक्का, इसमें भी कुछ नहीं है, इसका वीडियो नहीं डाला है लेकिन इसका वीडियो पक्का डाला है। ठीक है, तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका वीडियो सुबह डाला है और एक दिन पहले, और दूसरे दिन पेपर में छप के आ गया, ये देखो आंसर। नहीं तो इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने अंदर डाल के रख दूंगा और चेक कर लेना भले ही, और इसको हल कर दो भाई कौन सी विधि से। ठीक है, ये आपका 16 है, टोटल 75 में